बेगूसराय की एक अदालत का एक फैसला और इसके साथ ही 20 साल पुराने एक हत्या के मामले का अंत। 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि 28 मार्च 2003 को आखिर हुआ क्या था, यह हत्या क्यों हुई और 2 दशकों के बाद आए इस फैसले का क्या मतलब है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। हाँ, और ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। ये तो बदले, धमकी और हमारे कानून की एक बहुत लंबी कहानी भी है। हमारे पास जो जानकारी है वो न्यायालय के फैसले पर आधारित है, तो उससे हमें घटना के कारण, तरीके और अंजाम मतलब तीनों को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 28 मार्च 2003। बेगूसराय का नया गांव थाना क्षेत्र। गांव था सोनपुर डीह। सूचक यानी इन्फॉर्मेंट कौशल किशोर सिंह अपने घर के दरवाजे पर थे। उनके साथ उनके पिता सत्यनारायण सिंह, मां शांति देवी और कुछ और लोग भी थे। और वो लोग कर क्या रहे थे? वो सब मिलकर आलू की पैकिंग कर रहे थे कोल्ड स्टोरेज भेजने के लिए। मतलब एक बिल्कुल ही सामान्य रोजमर्रा का माहौल था। हाँ बिल्कुल, एक सामान्य दिन, एक सामान्य शाम। और अपराध की सबसे डरावनी बात शायद यही होती है, वो किसी चेतावनी के साथ नहीं आता। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही सेंध लगाता है जब हम सबसे कम चौकन्ने होते हैं। एक शांत शाम अचानक दहशत में बदल जाती है और ठीक यही हुआ। अचानक वहां 10 लोग आदम के। 10 लोग? हाँ 10। हाथों में 2 नाली बंदूक और राइफल जैसे हथियार थे। इस भीड़ में शामिल थे मुकेश कुमार उर्फ भुल्ला, दयानंद सिंह, प्रहलाद सिंह और विजय सिंह। सोचिए एक पल में पूरा माहौल कैसे बदल गया होगा। जहां आलू की बोरियां थीं वहां अब बंदूकें थीं। ये कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा तो नहीं लगता। 10 लोगों का एक साथ, वो भी हथियारों से लैस होकर आना, ये साफ बताता है कि यह एक सोची समझी प्री प्लान्ड कार्रवाई थी। उनका इरादा बहुत साफ था। इतना साफ कि भीड़ में से दयानंद सिंह ने चिल्लाकर एक ऑर्डर दिया। कहा, देखते क्या हो, मार दो साले को। और अगले ही पल मुकेश कुमार उर्फ भुल्ला ने अपनी राइफल से सत्यनारायण सिंह को गोली मार दी। वहीं पर अपने ही परिवार के सामने उनकी मौत हो गई। यहां रुककर 2 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली, दयानंद सिंह का आदेश। कानून की भाषा में इसे उकसाना या एबेटमेंट कहते हैं। हाँ। गोली भले ही मुकेश ने चलाई, लेकिन दयानंद के आदेश ने उसे हत्यारा बनाया। इसलिए कानून की नजर में वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। अच्छा। और दूसरी बात, दिन दहाड़े इतने सारे गवाहों के सामने हत्या करना, ये सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है। कैसा ऐलान? ये ऐलान कि हमें कानून का कोई डर नहीं है। ये उस इलाके में अपना दबदबा कायम करने का एक तरीका है। अपराधी ये संदेश देना चाहते थे कि जो हमसे टकराएगा उसका यही हश्र होगा। उन्हें शायद पूरा यकीन था कि गवाह डर जाएंगे, सबूत मिलेंगे नहीं और सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिन दहाड़े इतने लोगों के सामने ऐसी हिम्मत, ये कोई मामूली लड़ाई तो नहीं हो सकती। आखिर क्या वजह थी कि ये लोग जान लेने पर ही उतारू थे? इसकी वजह और भी हैरान करने वाली है। इस हत्या की जड़ें एक दूसरे पुलिस केस में थीं। नया गांव थाना कांड संख्या 25,000/2002। अच्छा। और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि मृतक सत्यनारायण सिंह ने ही इन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाया था। हो तो ये एक बदले की कार्रवाई थी। मतलब सत्यनारायण सिंह को सच के साथ खड़े होने की सजा दी गई। बिल्कुल। उस पुराने केस में ये सभी आरोपी जेल भी गए थे और करीब 6 महीने बाद जब वो जमानत पर बाहर आए तो वो सीधे सत्यनारायण सिंह के पास पहुंचे। 1 मिनट, मतलब वो जेल से बाहर आए और सीधे उसी आदमी के पास गए जिसने उन्हें जेल भिजवाया था? हाँ। और उससे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जमानत कराने में 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है और फिर सीधी धमकी दी। क्या? कि वो रुपया हमें वापस कर दो वरना तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो धमकी से भी आगे की बात है। ये तो सरासर गुंडागर्दी और सिस्टम का मजाक उड़ाना है। मतलब जिस आदमी ने हिम्मत करके आपके खिलाफ केस किया, आप उसी से अपनी जमानत के पैसे मांग रहे हैं। सही पकड़ा आपने। ये मामला सिर्फ 1.5 लाख रुपए का था ही नहीं। वो 1.5 लाख तो एक बहाना था। असली मकसद था सत्यनारायण सिंह को सबक सिखाना। वो गांव और समाज को दिखाना चाहते थे कि सिस्टम के पास जाने का, पुलिस केस करने का अंजाम क्या होता है। ये एक संदेश था हर उस व्यक्ति के लिए जो भविष्य में उनके खिलाफ आवाज उठाने की सोच सकता था। उन्होंने उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
और उन्होंने अपनी धमकी को पूरा भी किया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। इसके बाद शुरू हुई न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई जो 1-2 साल नहीं, पूरे 20 साल चली। और अब जाकर 2 दशकों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश 9 गौरव आनंद की अदालत ने फैसला सुनाया है। 20 साल, जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए। भारत में एक सेशन कोर्ट में किसी केस को खत्म होने में औसतन 7 से 8 साल लगते हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ये मामला उससे लगभग 3 गुना ज्यादा चला। ये सिर्फ न्याय में देरी नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी का इंतजार है। बच्चे जवान हो जाते हैं, जवान बूढ़े हो जाते हैं। इस दौरान उस परिवार ने क्या कुछ नहीं झेला होगा। तो इस 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिर फैसला क्या आया? कोर्ट ने 2 लोगों को मुख्य रूप से दोषी पाया। जी। दयानंद सिंह, जिसने हत्या का आदेश दिया था, और मुकेश कुमार उर्फ भुल्ला, जिसने गोली मारी थी। दोनों को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और मुकेश कुमार को एक और सजा मिली। हाँ, आर्म्स एक्ट के तहत। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुकेश को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 5 साल की अतिरिक्त सजा और 5,000 का जुर्माना भी हुआ। ये फैसला एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। हत्या करना एक अपराध है, लेकिन उस हत्या के लिए अवैध हथियार का इस्तेमाल करना एक दूसरा अलग अपराध है। इसे थोड़ा और आसानी से समझाइए, 2 सजाएं क्यों? देखिए, कानून इसे ऐसे देखता है, अगर आपके पास अवैध बंदूक है तो आप समाज के लिए पहले से ही एक खतरा है, भले ही आपने गोली चलाई हो या नहीं। अवैध हथियार रखना अपने आप में एक जुर्म है, क्योंकि ये हिंसा की संभावना को जन्म देता है। तो मुकेश कुमार को 2 सजाएं मिली, एक जान लेने की और दूसरी वो जरिया यानी अवैध बंदूक रखने की। ये एक मजबूत संदेश है कि सिस्टम अवैध हथियारों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आरोपी तो 10 थे, पर सजा सिर्फ 2 को मिली। बाकी 8 लोगों का क्या हुआ? उनमें से 2 की तो केस चलने के दौरान ही मौत हो गई। बाकी बचे 6 लोगों को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। संदेह का लाभ या बेनिफिट ऑफ डाउट, ये हम अक्सर सुनते हैं। इसका असल में मतलब क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, अगर प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील एक कहानी सुना रहा है, तो उसे उस कहानी के हर हिस्से को 100% सबूतों के साथ साबित करना होगा। अगर कहानी में एक भी बड़ा झोल या शक रह गया जिसका उनके पास मजबूत जवाब नहीं है, तो कानून कहता है कि उस शक का फायदा आरोपी को मिलना चाहिए। यहाँ अदालत को शायद लगा कि उन 6 लोगों की हत्या में सीधी भूमिका वाली कहानी में कुछ ऐसे ही शक रह गए थे जिन्हें प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से दूर नहीं कर पाया। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो निर्दोष थे? जरूरी नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनका दोष हर शक से परे साबित नहीं हो सका। यह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बुनियादी सिद्धांत है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और कभी-कभी इस सिद्धांत की वजह से असल गुनहगार भी छूट जाते हैं। बिल्कुल। और इस केस को साबित करने का पूरा दारोमदार तो गवाहों पर था। अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए, जिनमें मृतक के परिवार वाले राम किशोर सिंह, शांति देवी और खुद शिकायतकर्ता कौशल किशोर सिंह शामिल थे। हाँ, और यहीं पर इस केस की असली हिम्मत की कहानी है। जरा उस परिवार के बारे में सोचिए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घर के मुखिया की हत्या होते देखी। उसके बाद उन्हें 20 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़े। हर तारीख पर उसी खौफनाक दिन को दोबारा जीना पड़ा। इस दौरान उन पर कितना दबाव डाला गया होगा, उन्हें डराया धमकाया गया होगा। हाँ, क्योंकि आरोपी जमानत पर बाहर थे, वो उसी समाज में, उसी गांव में रह रहे थे। ठीक यही बात। ऐसे में 20 साल तक अपने बयान पर टिके रहना, बिना डरे बिना बिके, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उन गवाहों का असाधारण साहस है। आज अगर 2 दोषियों को सजा हुई है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय इसी परिवार की हिम्मत को जाता है। उनकी गवाही ही इस केस की रीढ़ की हड्डी थी, जो 2 दशकों के दबाव में भी नहीं टूटी। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें, तो ये कहानी एक बदले की है, जो एक पुलिस केस से शुरू हुई, 1.5 लाख की धमकी तक पहुंची और एक हत्या पर खत्म हुई है। और फिर न्याय के लिए 20 साल का एक ऐसा इंतजार शुरू हुआ, जिसके बाद आखिरकार 2 लोगों को सजा मिली। निश्चित तौर पे ये पीड़ित परिवार के लिए एक जीत है, एक क्लोजर है। ये हमारे न्याय तंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत करता है कि अगर आप लड़ते रहेंगे तो देर से ही सही, पर इंसाफ मिलेगा, सच की जीत होगी।